हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 24 जनवरी 2025 से बुध का एक गोचर काल जो बदलने वाला है। मकर राशि में बुध का अब गोचर काल होगा 24 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक। तो लगभग ये 18 से 19 दिनों का समय है। ये कैसा रहेगा आपके लिए, इसे हम विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। बुध के साथ सूर्य भी पहले से क्योंकि गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य और बुध की युति होगी, जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। जो कि बुध देखा जाए तो आपके आयस बनते हैं, साथ में आपके धनेश भी बनते हैं, और प्रेजेंट में जो मकर राशि में गोचर काल होगा उसकी वजह से ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर एक तो बुधादित्य योग बनने जा रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और केतु से दृष्टि भी होंगे। मंगल, चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति है, कहीं ना कहीं चेंज की स्थिति है, और इसके प्रभाव आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो राशि से आपके लग्नेश हैं सूर्य, वो भी साथ में होंगे, तो इसके प्रभाव में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। अब देखा जाए तो जो मंगल के नक्षत्र में लास्ट में गोचर काल होगा कुछ दिनों के लिए, उसमें विशेष जो है तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय मंगल महाराज नीच के होके यानी कि कर्क में गोचर कर रहे थे। अब वक्र अवस्था में होने की वजह से अब मिथुन यानी कि बुध की ही राशि मिथुन में गोचर करेंगे। एक तो कन्या राशि हो गई और दूसरी मिथुन, तो मिथुन में गोचर करेंगे, जिसमें बुध का प्रभाव भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और जो केतु की दृष्टि है, तो केतु की दृष्टि भी अलग प्रभाव देगी, खाली केतु की दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर बुध के ही राशि में केतु भी होंगे। तो ये दो ग्रह जो प्रभाव देंगे तो इनके ही अनुकूल देना पड़ेगा इनको। खासकर केतु के ऊपर ये चीज़ ज़्यादा होती है कि जिसकी राशि में जाते उसके अनुसार देते हैं फल, पर कोई भी ग्रह किसी की राशि में जाए तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कि हमें अब इसका क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में आपके साहस की वृद्धि कराने वाला, आपके जो शत्रु हैं उनको किस तरह परास्त किया जाए, उनसे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए, ये चीज़, इसकी रणनीति आप खुद बना पाएंगे और शत्रुओं को परास्त भी कर पाएंगे। आप अपने जीवन में यदि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो इसमें धीरे धीरे आपको जो है तो रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके लग्नेश से राशि से ये आपका सहयोग तो बहुत करेंगे, और बुध भी अपना प्रभाव देंगे, दोनों ग्रह पर अच्छे प्रभाव देंगे। परंतु यहाँ पर गोचर काल होना, ये जो बुधादित्य योग की हमने चर्चा की, उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ना तो बुध यहाँ अपना उतना ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएंगे, ना तो सूर्य है। और इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति ये होगी कि पारिवारिक स्थिति और खासकर वाणी से संबंधित यदि कोई स्थिति थी, जैसे लड़ाई झगड़ा होना, वाद विवाद होना, कलह का माहौल बनना, इन सब चीज़ों में सुधार होगा। और यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जो वाणी से संबंधित है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या अन्य, वहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। आय से संबंधित यदि समस्याएं थी, तो धन की समस्याएं दूर होने वाली हैं, धन आगमन होने के रास्ते आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में बुध महाराज आपको विदेश से भी लाभ दिलवाएंगे, और खासकर जिन लोगों के विदेश यात्रा करने में डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस चीज़ को आप सॉल्व भी कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। या सरकारी क्षेत्र से कोई समस्याएं थी जिसकी वजह से आपका आना जाना रुका हुआ था, तो ये सब चीज़ें सॉल्व भी हो पाएंगी। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल अच्छा है, परंतु थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि उपाय आपको करना चाहिए, और अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे भी हो, जैसी भी स्थिति हो, मुझे अपनी दिनचर्या को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना है। योग प्राणायाम करते रहिए और सभी से मिलजुल के रहिए, क्योंकि देखिए दुनिया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो हम 4 दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं, फिर तो भाई जाना ही है लंबे समय के लिए। तो हम ऐसा कुछ करके जाएं। कहते हैं ना कि हम जब आते हैं तो रोते हुए आते हैं, और जब हम जाएं तो लोग रोए हमारे लिए, तब ये खुशी की बात है। ऐसा नहीं कि लोग कहें कि चलो भैया ठीक गए।
तो इसलिए ऐसा कुछ कर्म करिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये षष्ठम भाव और जहाँ से बुध का संबंध बनेगा, यानी कि द्वादश भाव, ये मोक्ष का भाव है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक है, जो कि आत्मा को मुक्ति प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम कुछ आपने कभी न कभी सुना होगा कि जब वो हम सोचते हैं अंत समय, वो हमें कई बार जो है तो प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये बुद्धि के अधिपति सूर्य यदि आत्मा से मिलन कराने के लिए प्रयास किए तो हमें आगे भी, अब इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु है, इसका मतलब ये है जीवन में जो भी संघर्ष है, जीवन में जो भी समस्या है, तो बुध रूपी बुद्धि और सूर्य रूपी मोक्ष दोनों आपको समस्याओं से भी मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो इसलिए जैसे कोर्ट कचहरी के मामले हो गए या अन्य ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जिसमें आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ से भी मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है परिवर्तन, और बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर रही बात की समराइज करें यदि, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित लाभ, आपको अपने जीवन में शत्रु बाधा से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसका लाभ, आपको अपने जीवन में पारिवारिक स्थिति में अब शांति देखने को मिलेगी, वाणी का बड़ा अच्छा प्रभाव अब देखने को मिलने वाला है। आपको आय को लेके, फाइनेंस को लेके यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में या किसी तरह की समस्याएं थी, उनसे बाहर निकलने का भी रास्ता देखने को मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रभाव बुध का मिलने वाला है। और हाँ, ये जरूर है कि बुधादित्य योग जितना प्रभाव देना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये षष्ठम भाव में बनने जा रहा है और दोनों ग्रह यहाँ पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये चीज़ें रहेंगी। उपाय की बात करें तो एक तो जैसे मैंने कहा, दिनचर्या को बेहतर बनाइए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, साथ में आप प्रयास करिए कि भगवान भैरव की आराधना करिए। यदि भैरव की आराधना के विषय में ना पता हो तो फिर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा और अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे भी बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा यदि भैरव जी की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि भैरव जी की आराधना थोड़ी सी कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। तो यदि आप जानते हैं, करना चाहते हैं, तो फिर आप भैरव जी का जो है तो आशीर्वाद लीजिएगा, उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।